हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरे कंप्लीट हो चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी लैंग्वेज आप बोर्ड पर देख सकते हैं। चलिए समझते हैं इसके अंदर करना क्या है। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, आपको एक सिग्नम फंक्शन दे रखा है। अब ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है, तो आप देख सकते हैं इस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन कहा जाता है। अब इस फंक्शन को आपको प्रूव करना है कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ये आपको इसको प्रूफ करना है। तो बच्चों सीधा सा है, इस फंक्शन को आपको प्रूफ करना है ना, तो इसके लिए आप एरो डायग्राम यहाँ बना डालो। सबसे पहले एरो डायग्राम बनते ही आपका काम हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 कंडीशंस दे रखी है। इसमें फर्स्ट कंडीशन है कि x जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, x इक्वल है 0 के, और x लेस देन है 0 के। अब इन कंडीशंस में x की वैल्यू आपको गिवन है। तो देखो समझो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। अब 0 से बड़ी आएगी तो 0 से बड़ी 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकती है। उस कंडीशन में जो फंक्शन की वैल्यू आएगी ना, वो क्या आती है, 1 आती है। ठीक है, जब x की वैल्यू आप फिक्स 0 लोगे, क्या लोगे, फिक्स 0, तो उस कंडीशन में आपको फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी। और जब आप x की वैल्यू 0 से छोटी लोगे, अब 0 से छोटी माइनस वाली होती है सारी की सारी, क्या होती है, माइनस वाली, जैसे कि -1 -2 -3 -4, इन सभी कंडीशन पर जब आप x की वैल्यू लोगे तो आपको फंक्शन जो है वो क्या मिलेगा, -1 के बराबर। जैसे कि देखते हैं बच्चों, यहाँ पर 3 कंडीशंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेता हूँ x जो है वो ग्रेटर देन है 0 के, या फिर आप कह सकते हैं x जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, दो काम कह सकते हैं आप। तो जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे, जैसे कि x की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। तो बच्चों जब यहाँ x की वैल्यू आप 1 रखेंगे फंक्शन के अंदर, यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू आप 2 रखेंगे और x की वैल्यू आप 3 रखेंगे। तो बच्चों देखो, इस कंडीशन में जब x 0 से बड़ा होगा ना, तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी हर कंडीशन में, 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा और यहाँ भी 1 मिलेगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। चलो दूसरी कंडीशन लगाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि जब x 0 के इक्वल हो। ठीक है, जब 0 के इक्वल होगा तो सिर्फ एक ही कंडीशन है यहाँ पर। कंडीशन क्या है बच्चों, f ऑफ x की जगह आप यहाँ 0 रख दोगे तो आपको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये आपके पास दूसरी कंडीशन होगी। इसमें तो एक ही कंडीशन है, जब 0 के इक्वल होगा तो 0 ही मिलेगा। अब तीसरी कंडीशन पे आते हैं बच्चों। तीसरी कंडीशन पे आते हैं, जब x जो है वो लेस देन हो 0 के, या फिर x जो है वो कैसा हो, नेगेटिव हो, तब आपका काम बनेगा। तो देखो, नेगेटिव या फिर लेस देन 0 का मतलब है x की वैल्यू आप -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं और -3 भी ले सकते हैं, और आपका मन हो तो और भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अब चलो बच्चों रखते हैं फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन में -1 रखेंगे, फिर -2 भी रखेंगे और फिर -3 भी रखेंगे। तो बच्चों जब भी आप नेगेटिव नंबर रखोगे या x की वैल्यू आप 0 से छोटी रखोगे, तो हर एक कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू जो है वो -1 मिलेगी। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर भी रिजल्ट -1 आएगा, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1, और ऐसे चलता जाएगा तो आगे भी -1 ही मिलने वाला है। तो ये आपको x की वैल्यू से फंक्शन की वैल्यू निकालना आ गई होगी। अब इसका एरो डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये देखो डोमेन और कोडोमेन जो है ना, रियल नंबर्स से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है ना वो रियल नंबर से आएगी, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब देखो यहाँ पर आपको एक तो डोमेन बनाना है और एक आपको बनाना है कोडोमेन। ठीक है बच्चों, अब डोमेन भी R से बिलोंग करेगा और कोडोमेन भी R से बिलोंग करेगा, और इनमें एक फंक्शन डिफाइन है जिसे आपने बोला है f, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं। तो जैसे कि बच्चों 0 ले लिया मैंने, 1 2 3, और भी आप नंबर ले सकते हैं आगे, -1 -2 -3, और भी है नंबर ले सकते हैं। सेम यहाँ पर एज इट इज कर सकते हैं आप, 0 1 2 3, और भी आपकी मर्जी पड़े जो नंबर लीजिए, -1 -2 -3, और भी आप यहाँ नंबर ले सकते हैं। अब चलिए इमेज बनाते हैं। तो आप देखेंगे 1 का इमेज क्या है, 1, 2 का इमेज क्या है, 1, और 3 का इमेज क्या है, 1। तो ये प्लस वाले जो भी नंबर थे इन सभी का इमेज 1 आ रहा है। तो देखो यहाँ पर 1 का इमेज भी 1 है, 2 का इमेज भी 1 है, और 3 का इमेज भी क्या है बच्चों, 1 है। तो ये तीनों का इमेज जो है वो 1 आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे बात करते हैं, 0 का इमेज क्या है, आप होगे सर 0 का इमेज 0 ही है। तो लो बच्चों 0 का इमेज 0 बन चुका है। फिर आगे गए, -1 का इमेज -1 है, -2 का इमेज भी -1 है, और -3 का इमेज भी -1 है। तो इसका मतलब -1 का इमेज -1,
2 का इमेज भी माइनस का 1 और 3 का इमेज भी माइनस का 1। ठीक है, तो आपके कुछ एरो डायग्राम इस तरह से बनेगा। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। अब आपको प्रूफ करना था कि ना तो ये 1 1 हो ना ही ऑन टू हो। तो बच्चों सीधी सी कंडीशन है 1 1 की। तो 1 1 की कंडीशन क्या है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट अगर आप लेते हो किसमें से, डोमेन में से, तो इस डिफरेंट एलिमेंट का इमेज भी डिफरेंट होना चाहिए। तो देखते हैं इमेज डिफरेंट आ रहा है या नहीं। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये तीनों डिफरेंट एलिमेंट थे 1 2 3, तीनों अलग अलग है, आप सभी को दिख रहे होंगे। तीनों डिफरेंट है, तो इनका इमेज देखते हैं। इनका इमेज डिफरेंट आ रहा है कि सेम आ रहा है। तो आप देखो 1 का इमेज भी 1 आ रहा है, 2 का इमेज भी 1 आ रहा है और 3 का इमेज भी 1 आ रहा है। मतलब इन तीनों डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेम आ रहा है। आप चाहो तो यहां भी देख सकते हैं, ये तीनों डिफरेंट एलिमेंट है और तीनों डिफरेंट एलिमेंट का इमेज माइनस का 1 आ रहा है। तो यहां पर क्या पता चल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, और डिफरेंट डिफरेंट नहीं है तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर आप कहानी लिख देंगे कि 1 1 क्यों नहीं है, अभी अब मैं बता दूंगा आपको। चेक करते हैं ऑन टू की। ऑन टू क्या कहता है भाई? ऑन टू कहता है कि जो कोडोमेन है, इस कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपने लिखे, जितने भी एलिमेंट्स आपने लिखे, वो सभी के सभी एलिमेंट इमेज होना चाहिए डोमेन के एलिमेंट्स की। ठीक है, ये जो डोमेन के एलिमेंट्स है इनकी इमेज होना चाहिए सारी की सारी। अब आप कहोगे सर -1 0 और 1 ये तीन ही इमेज बन रहे हैं, -2 किसी का इमेज नहीं है, -3 किसी का इमेज नहीं है, ऐसी बच्चों 2 भी किसी का इमेज नहीं है और 3 भी किसी का इमेज नहीं है। सिर्फ ये तीन एलिमेंट है जो कि इमेज है, बाकी कोई भी यहाँ पर इमेज नहीं है। इस वजह से ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता चल चुका है, ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। अब सबसे पहले तो यहाँ आप कहानी लिखेंगे किसके लिए? 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए कहानी क्या लिखेंगे? तो मैं बोल देता हूं, आप लिख लेना डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन आर। क्या लिखोगे? डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन आर हैज नॉट डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन आर। ठीक है, हैज नॉट डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन आर। सो एफ इज नॉट 1 1। ओके बच्चों, ये कहानी आप लिख देना। ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू में क्या करते हैं बच्चों, पर इन सभी एलिमेंट को देखते हैं कि ये इमेज है नहीं है। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? ऑन टू के लिए मैं बोल देता हूं, आप लिख लेना एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन आर। क्या लिखोगे? एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन आर नॉट द इमेज ऑफ डोमेन आर नॉट द इमेज ऑफ डोमेन आर। सो एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, ये आपके ना तो 1 1 हुआ ना ही ऑन टू हुआ। तो लास्ट में लिख देना हैंस एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन क्या होता है? प्रूफ हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको 2 सेट गिवन है। फर्स्ट सेट आपके पास ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 है, और दूसरा सेट जो है वो बी है। ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स 4 5 6 और 7 है। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों सेट से एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, और वो फंक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर है। अब देखिए ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को देखो, उसने कहा है कि फंक्शन जो है कहां से कहां तक है? ए से बी में है, मतलब ए टू बी में है। मतलब इसका मतलब यहाँ पर ये जो ए है ना, ये तो डोमेन का काम करेगा बच्चों। किसका काम करेगा? डोमेन। और बी जो है वो किसका काम करेगा? कोडोमेन का काम करेगा। ठीक है, ए से बी में इसका मतलब स्टार्टिंग वाला डोमेन होता है और पीछे वाला कोडोमेन होता है। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि एफ जो है वो 1 1 है। तो देखिए बच्चों सीधा सा, जब भी आपके पास ऐसे दो सेट्स दे दे और इन दोनों सेट से एक रिलेशन या एक फंक्शन बना के दे दे, तो आप एरो डायग्राम बना लो, सबसे बेहतर है। और आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ये 1 1 है कि ऑन टू है, क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ए टू बी में जा रहा है, तो मैं एक तो डोमेन बनाता हूं और एक में कोडोमेन बनाता हूं। डोमेन जो है वो तो ए है और कोडोमेन क्या है? बी है। अब देखिए बच्चों, ए के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो 1 था, 2 था और 3 था। इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो यही आएंगे। बी के अंदर बात करें तो बी के अंदर 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। ठीक है, ये आपने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया ए टू बी के अंदर। ठीक है, ये आपके पास गिवन था।
अब देखिए बच्चों रिलेशन देखते हैं, किसका किसके साथ रिलेशन है या कौन किसका इमेज है। आपको पता है बच्चों जब भी इसे फंक्शन आ जाता है, अगर यहाँ फंक्शन नहीं होता ना तो इसका मतलब होता है 1 का रिलेशन है 4 के साथ, 2 का रिलेशन है 5 के साथ, 3 का रिलेशन है 6 के साथ, जैसा कि आप 1.1 के अंदर पढ़ के आए थे। लेकिन ये फंक्शन है तो फंक्शन में आपको पता है ये बंदा जो होता है वो इमेज होता है। तो 4 इमेज है किसका 1 का, 5 भी इमेज है किसका 2 का, और 6 भी इमेज है किसका 3 का। तो यहाँ से इमेजेस दे रखा है, तो 1 किसका इमेज है 4 का, तो ये लो बच्चों 1 इमेज है 4 का। आगे गए 2 इमेज है 5 का, तो ये लो बच्चों 2 इमेज है 5 का। 3 इमेज है 6 का, तो ये लो बच्चों 3 इमेज है 6 का। ये हो गया, एरो डायग्राम आपके पास बन चुका है। बस अब आपको यहाँ चेक करना है कि 1 है या नहीं है। तो 1 है या नहीं है इसके लिए देखते हैं बच्चों। 1 की कंडीशन आपको बहुत बार बता दी है वैसे मैंने। 1 कहता क्या है, 1 कहता है कि जो डोमेन है ना उसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लो, और इन डिफरेंट एलिमेंट का इमेज देखो कोडोमेन के अंदर। और कोडोमेन के अंदर जब आप इमेज देखो तो देखो वहां इमेज डिफरेंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, मतलब डिस्टिंक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर डिफरेंट आ रहे तो आप कह देंगे 1 है। तो यहाँ देखो ये तीनों एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट थे, 1 2 3 तीनों अलग अलग ही दिख रहे हैं आपको। इनके इमेजेस देखो, इनके इमेजेस भी देखो यहाँ अलग अलग आ रहे हैं। इधर 3 एलिमेंट है तो इमेज भी 3 ही बन रहा है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ अपन कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट डिफरेंट है, इस वजह से ये क्या है 1 है। अगर बाई चांस आपसे पूछ लेता कि ये ऑन टू है या नहीं है, तो ऑन टू की कहानी आपको याद है, जो कोडोमेन होता है इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट इमेज होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। आप कहते हैं कि सर सारे के सारे एलिमेंट इमेज नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 एक लोता बंदा है जो इमेज नहीं है किसी का, बाकी सब तो है लेकिन 7 नहीं है। 7 नहीं होने की वजह से सारे के सारे एलिमेंट इमेज नहीं होंगे, तो ये ऑन टू नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो लेकिन आपसे ऑन टू तो पूछा नहीं है, आपसे पूछा है 1 तो अपन को पता चल चुका है ये 1 है नहीं है। तो ये 1 है, क्यों 1 है? क्योंकि डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट है, इस वजह से ये क्या है बच्चों 1 है। तो यहाँ आपके लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर बस लाइन लिख देना आप, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन का नाम क्या है यहाँ पर ए, हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। अब कोडोमेन का नाम बता सकते हैं यहाँ पर, तो कोडोमेन का नाम है बी। सो एफ इज 1 ठीक है बच्चों, और इसी के साथ आपका ये 6th क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।